नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। जय माँ लक्ष्मी फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोजागरी पूजा 2024। कोजागरी पूजा कब? जाने डेट। इस दिन दिवाली की तरह लक्ष्मी पूजा का महत्व। शरद कोजागरी पूजा भारतीय राज्य जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम में अश्विन पूर्णिमा के दौरान देवी लक्ष्मी को समर्पित है। लक्ष्मी पूजा का ये दिन कोजागरी पूर्णिमा या बंगला लक्ष्मी पूजा के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि भारत में अधिकांश लोग दिवाली के दिन ही देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। कोजागरी पूजा के कारण इस त्योहार को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये पूर्णिमा उत्तर भारत में शरद पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म के अनुसार इस रात लक्ष्मी माता ये देखने के लिए घूमती है कि कौन रात्रि जागरण कर रहा है। रात्रि जागरण करने वाले व्यक्ति का महालक्ष्मी कल्याण करती हैं। कोजागरी पूर्णिमा की रात को दीपावली से भी ज्यादा खास माना जाता है, क्योंकि इस रात स्वयं मां लक्ष्मी अपने भक्तों को संपत्ति देने के लिए आती हैं। कहा जाता है कि अगर इस रात आपको धन का खजाना पाना है तो देवी लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कोजागरी पूर्णिमा कब है? दृक पंचांग के अनुसार अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 16 अक्टूबर को रात 08:40 पर होगा और 17 अक्टूबर 2024 को 04:55 पर समापन होगा। वहीं 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूजा मनाया जाएगा। कोजागरी पूजा के मुहूर्त। इस दिन कोजागरी पूजा का निशिताकाल मुहूर्त 16 अक्टूबर की रात 11:42 से लेकर रात 12:32 तक रहेगा। चंद्रोदय का समय। कोजागरी पूजा के दिन शाम 05:05 पर चंद्रोदय हो जाएगा। कोजागरी पूजा का महत्व। कोजागरी पूजा का पर्व मुख्य तौर पर पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा के शहरों में मनाया जाता है, जिसे शरद पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस पावन दिन माता लक्ष्मी और चंद्र देवता की पूजा करना शुभ होता है। इस दिन खीर बनाकर उसे पूरी रात चांद की रोशनी में रखना चाहिए, जिसे अगले दिन प्रसाद के रूप में खाने से सेहत अच्छी रहती है। साथ ही देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सदा खुशहाली, सुख, शांति और धन का वास होता है। कोजागरी पूजा की विधि। कोजागरी पूजा के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नानादि करके साफ कपड़े पहनें। इसके बाद तांबे के लोटे में लाल फूल, जल और अक्षत डालकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। मां लक्ष्मी की पूजा के लिए एक छोटी चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और इस पर मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद मां लक्ष्मी को फल, लाल फूल, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, रोली और खीर का भोग लगाएं। माता रानी को लौंग, इलायची, एक सुपारी और बताशा चढ़ाएं। इसके बाद उनकी विधिवत पूजा करें और मंत्रों का जाप करें और मां लक्ष्मी की आरती उतारें। शाम को चंद्रोदय के बाद जल अर्घ्य दें और चंद्रदेव की पूजा करें। कोजागरी पूजा व्रत कथा। कोजागरी व्रत को लेकर भी विभिन्न क्षेत्रों में कई कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से जो सबसे प्रचलित कथा है, हम आपको उसके बारे में बताते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार था, जिसकी 2 बेटियां थीं। उनकी माता लक्ष्मी बड़ी आस्था थी और दोनों ही पूर्णिमा का उपवास रखती थी। साहूकार की बड़ी बेटी इस व्रत को पूरा करती थी और पूरे विधि विधान से संपन्न करती थी, लेकिन उसकी छोटी बेटी अज्ञानतावश व्रत को अधूरा छोड़ देती थी। व्रत को अधूरा छोड़ने के कारण देवी लक्ष्मी उससे रुष्ट हो गई, जिससे साहूकार की छोटी बेटी के पुत्रों की मृत्यु होने लगी। जब भी वह किसी बच्चे को जन्म देती, उसके कुछ ही देर बाद उसके बेटे की मृत्यु हो जाती थी। साहूकार की छोटी बेटी इससे काफी परेशान हो गई और उसने एक ऋषि को अपनी इस परेशानी के बारे में बताया। ऋषि साहूकार की छोटी बेटी को देखकर सारा माजरा समझ गए थे। उन्हें साहूकार की छोटी बेटी को उसकी गलती के बारे में बताया कि वो पूर्णिमा के व्रत को अधूरा छोड़ देती है और पूर्ण विधि विधान से उस व्रत को नहीं करती है। उन्होंने साहूकार की बेटी को कहा कि अगर तुम पूर्णिमा का व्रत विधिपूर्वक पूर्ण करती हो तो तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। ऋषि की सलाह के बारे उसने पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से पूरा किया, जिसके फलस्वरूप उसे संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी भी मौत हो गई। वह परेशान हो गई। तब उसे
अपनी बड़ी बहन की याद आई। उसने लड़के को एक छोटी चौकी के आकार का लकड़ी पर लेटा दिया और उस पर कपड़ा ढांक दिया। उसके बाद वह अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बहन को उसी पर बैठने का इशारा किया। बड़ी बहन इस बात से अनजान थी कि वहां पर उस बच्चे की लाश पड़ी हुई है। वह जैसे ही उसे पीढ़ा पर बैठने लगी, उसका लहंगा बच्चे को छू गया और बच्चा अचानक से जीवित हो उठा और रोने लगा। यह माजरा देख बड़ी बहन ने फटकार लगाते हुए कहा कि तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। बड़ी बहन की बात सुनकर छोटी बहन ने विनम्र भाव से कहा कि यह पहले ही मर चुका था। तेरे तप और पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। तुझ पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा है। इस घटना के बाद साहूकार ने नगर में पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। तभी से इस दिन को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। देवी लक्ष्मी की पूजा की जाने लगी। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।